जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के बाद 45 छातापुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने भाजपा नेताओं पर उठाए तीखे सवाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और मंगल पांडे रहे निशाने पर। कहा, बिहार के भ्रष्ट नेता और मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले का कच्चा चिट्ठा बारी बारी से जारी करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, और तब जाकर आम जनता की आंख खुल पाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभावित उम्मीदवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि खुलासे के बाद अपने नेता के चरित्र को जान पाएंगे आम लोग। देखिए, अभी तो लगता है बीजेपी में केवल घोटाले का ही कार्यक्रम चल रहा है, और प्रशांत जी अभी हाल फिलहाल में जो खुलासा किए हैं वो जान के तो पूरे बिहार के लोगों को बहुत आश्चर्यचकित है कि इतने महत्वपूर्ण लोग बात की जानकारी लोगों को नहीं है कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जो मैट्रिक पास किए हैं कि नहीं किए और डिलीट कैसे कर लिए, ये तो सीबीआई से जांच कराने का प्रश्न उठता है। और हर स्तर पर बेईमानी हो रही है। अशोक चौधरी जी 200 करोड़ का घपला किए हैं और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सरकार आखिर क्या कर रही है, और जिन पर जवाबदेही है पूरे राज्य का, वो लोग इतने भ्रष्ट हैं, इतने बड़े चोर हैं, ये तो सुन के अभी तो जनता को खुले मैदान में विरोध करना चाहिए। अभी जनता सोई क्यों है, ये आश्चर्य की बात है। तो क्या लगता है आपको कि बिहार में भी नेपाल जैसा अभी जैन जी युवकों ने जो हंगामा किया और पूरी सरकार को गद्दी से हटाकर बाहर फेंक दिया, ऐसे कार्यक्रम क्या बिहार में भी होने चाहिए? बिहार में इस तरह का वातावरण तो निश्चित रूप से बन रहा है, और यूथ पूरा गुस्से में है कि उसकी 10,000 20,000 की नौकरी का लाला पड़ा हुआ है, और 200-400 करोड़ लोग यहाँ कमा के रखे हुए हैं, विदेश में रखे हुए हैं। तो स्थिति तो नेपाल से ज्यादा भयावह है, और ये तो इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा ही कि अभी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के या जदयू के, जो बड़े नेता हैं जिनको लोग दौड़ा दौड़ा के गांव से बाहर निकाल रहे हैं, सरकार जो इस 5 साल के दरमियान में जितने लोगों को लाठी से पिटवाई है पटना की सड़क पर, वो सब लोग तो गांव का ही वासी है। वो घुसने कहाँ देगा इस बार गांव में? इस बार नेता को अपने औकात का पता लग जाएगा। अभी इलेक्शन का जैसे डिक्लेयर होगा और नेता जब नॉमिनेशन करके गांव में जाएंगे तब उनको वस्तुस्थिति की पता चलेगी। और लुटेरा कोई एक थोड़े है। अभी बीजेपी के 4-5 लोगों का देखते हैं। बीजेपी में तो लगता है कि जितना वो साफ सुथरा देखने की बात करते हैं, उसमें लगता है कि बीजेपी का तो हर मंत्री विधायक चोर ही है। अभी तो प्रशांत जी के पास बोरा में भरा हुआ है। अब देखिए आप लोग 10 दिन 15 दिन के अंदर में कितने लोग का उजागर होगा, ये तो समाज और बिहार की जनता देखेगी। सवाल उठ रहा है, नाम बदलने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए, या पूरे राज्य को, चूंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, सरकार में है, उनको तो पूरे इस बात को कंट्राडिक्ट कर देना चाहिए कि अगर गलत उन पर क्लेम किया गया है तो वो उसके लिए जो क्लेम कर रहे हैं उस पर केस करें, अन्यथा वो क्लियर करें कि उनका डिग्री गलत है कि नहीं है। आखिर इस तरह के गलत डिग्री वाले अगर शासन में रह रहे हैं तो हर काम वो गलत कर रहे होंगे। ये तो उनके हर काम का जांच होना चाहिए सीबीआई से। जब वो अपने आप गलती किए हुए हैं और मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार का जितना भी काम आज तक किए होंगे सब गलत किए होंगे। आपको शायद ये पता नहीं है कि बीजेपी में चोर आदमी नहीं रहता है, वहां वॉशिंग मशीन में जाके सब ठीक हो जाता है। तो बीजेपी का नेता चोरी नहीं करता है, जदयू का करता है, लेकिन बीजेपी में जो रहते हैं वो सब पाक साफ रहते हैं। और अब जनता देख रही है कि कौन पाक साफ है और कौन चोर है। आज जदयू के प्रवक्ता जी का कहना हुआ, वो आप देखिए कि कितना विरोध किया कि अगर इस तरह की बात है तो उनको आगे आके बताना चाहिए प्रेस में अशोक चौधरी को, या रिजाइन कर देना चाहिए। तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी का आज स्टेटमेंट हम सुने हैं। नीतीश जी के काफी करीबी अशोक
देखिए, नीतीश जी को तो बेकार हम लोग दोष देते हैं। हम लोग तो सब बिहारवासी इसके लिए दोषी हैं कि साहब जो बीमार आदमी है, सब जिसके बारे में पूरे बिहार की हर जनता समझ रही है कि बीमार है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, और उनको आप गद्दी पर रख के उनके आड़ में जो आप गलत सलत काम कर रहे हैं, तो ये तो जनता का दोष है। जनता को एकदम खड़ा होके पूरे बिहार स्तर पर इस बात का विरोध करना चाहिए। इसमें नेता क्यों विरोध करेंगे? नेता को तो फायदा हो रहा है, उनको तो उनके आड़ में कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन जनता तो लुटती जा रही है। जनता का सारा चीज लूट रहा है। आज 200, 400, 500 देश विदेश में जो पैसा जमा कर रहे हैं, आखिर पैसा है किसका? सब पैसा तो जनता का है।